और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई थिंक ठीक हो, बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। दोपहर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हम लोग दोपहर में पढ़ रहे थे। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या था? एडिशन रिएक्शन। अब बेसिकली इस रिएक्शन में हम लोगों ने मैक्सिमम चीजों को रिएक्शन करते कैसे हैं, इन चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। मैंने लास्ट पॉइंट आपको ये बताया था कि जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सोथर्मिक नेचर का होता क्यों है। यहां तक तो ठीक है ना? यहां तक तो ठीक है। अब मेन चीज का मैकेनिज्म में थोड़ा सा मैं आपको चीज बताऊंगा कि सर विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन होता क्यों नहीं है ना, कि अगर कैटलिस्ट नहीं है तो रिएक्शन हो क्यों नहीं रहा है, इसके बारे में हमको समझना होगा। तो इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा मैकेनिज्म से। हालांकि मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड, कोई पूछेगा नहीं, बट आप लोग जान लो, है ना, कि थोड़ा सा जान लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन करते रहो। और ये जो रिएक्शन है, वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप क्या है हमारा एल्केन का। ठीक है। आसान है, बहुत आसान है। डायरेक्ट मेथड जो होगा ना बेटा बहुत आसान है। कुछ वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं जो आइसोमेरिक प्रोडक्ट वाले, उसको जब हम लोग आइसोमर्स पढ़ लेंगे तो वहां पे सॉल्व करेंगे। बट अभी आप लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा। ठीक है। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले तो ये समझाओ कि ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ये जो हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो बेसिकली एक्सोथर्मिक कैसे है ना, एक्सोथर्मिक कैसे है समझते हैं। ध्यान दो, एकदम ध्यान से देखो बेटा। रिएक्शन क्या था बेसिकली, अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो हमारा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था हमारा कंपाउंड, ये था, ये मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया था। ये क्या बेटा? ये है हमारा इथीन, क्या है हमारा? ये इथीन। ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, है ना। आप चाहो तो निकल के जगह पे प्लेटिनम पैलेडियम कुछ भी ले सकते हो, बट हम लोगों ने निकल ले लिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब आओ ध्यान देते हैं। तो मैं पूछूंगा बेटा रिएक्शन बताओ कैसे होगा, तो तुम बोलोगे कि सर दोपहर में आपने बताया था पाई बॉन्ड को करो ब्रेक और सेम साइड से जोड़ दो हाइड्रोजन। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो अब भैया क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 H अच्छा, सेम साइड एडिशन हो गया। चलो घर आओ, कहां देखे इधर उधर, समझो ध्यान से। अब मुझे तुम ये बताओ, देखो मुझे तुम ये बताओ कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं सर हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल में जुड़ गया। बहुत अच्छी बात है। कुछ समझा कुछ? अरे बेसिकली हाइड्रोजन जुड़ गया मतलब क्या? हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ कर लिया फॉर्म, एक बॉन्ड ये। हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड ही तो फॉर्म कर रहा है। हाँ सर, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो उससे कहना क्या चाहते हो? अरे बेटा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है ना, केमिकल बॉन्डिंग में आपको एक चीज बताई जाती है। क्या बताई जाती है सर? अरे ये नहीं बताया जाता क्या कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल होता है। और बॉन्ड का ब्रेकिंग कौन सा प्रोसेस होता है? बोलोगे सर एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहां पे हो क्या रहा है? बोलोगे सर यहां पे बेसिकली बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, मैं बोला बहुत अच्छी बात है। अब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी? बोलोगे सर एनर्जी होगी रिलीज। एनर्जी क्या होगी? बोलोगे सर एनर्जी होगी रिलीज। और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस क्या हो जाता है? बोलोगे सर एक्सोथर्मिक। समझ गया बात को? और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो क्या आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है? हाँ तो पढ़ रखी है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H क्या हो जाएगा? बोल दोगे सर डेल्टा H जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? समझ गए? आसान था कि नहीं था? तो तुमसे अगर कोई बंदा पूछ ले कि चलो ठीक है मान लिया हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन कर भाई, इसको तू एक्सप्लेन कर लोगे हाँ या ना बोलो? एक्सप्लेन कर लोगे हाँ या ना बोलो बेटा? आसान था ना? ठीक है। किसी बंदे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर देखो यहां पे H2 है,
यहाँ पे H2 है। अच्छा, तो मैं पूछूंगा H2 उससे क्या कहना चाहते हो? बोलेगा कि सर अगर H2 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा। अच्छा, चलो आओ देखते हैं। वो ये कहना चाहता है कि सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। मैं बोलूंगा ठीक। तो बोला बच्चा बोला कि सर अभी आपने बोला कि बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड का ब्रेक होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब इसके लिए एनर्जी लगी भी तो होगी, इसके लिए एनर्जी लगी भी तो होगी। मैं बोला हाँ लगी होगी। तो बोलेगा कि सर अगर एनर्जी लग भी रही है निकल भी रही है तो सर रिएक्शन एक्जो कैसे हो गया? अगर एनर्जी यहाँ पर लग रही है उसके बाद निकल रही है। अब समझिए बेसिकली इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बेसिकली इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब ये बॉन्ड बनता है यहाँ पे, तो उससे बहुत अधिक एनर्जी रिलीज हो गई। नहीं समझे? फिर समझो कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगी इसके फॉर्म होने के बाद जितनी एनर्जी लगी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई जब ये बॉन्ड बना। मैं सारी बात को, इसमें जितनी एनर्जी लगी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गया जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, गुड आउट। इस वजह से रिएक्शन क्या है हमारा एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये सब सारी चीजें समझ गए आप लोग? सारी बातें समझ गए? ठीक है, चलो इसको अगर आप लोगों ने अगर इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा तो हम लोग कर लेते हैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म खेल लेते हैं। मतलब रीजन ये देख लेते हैं कि सर ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन क्यों होता है। ठीक है, चलो रिएक्शन मैकेनिज्म इसका बहुत बड़ा वो कुछ चीज नहीं है, बट ठीक है देखो कोई बहुत बड़ा प्रूफ वाली बात नहीं है, पर देखो और थोड़ा सा हम लोग ना स्पीड भी बढ़ाएंगे। देखो देखो मैकेनिज्म पे आते हैं हम लोग, है ना? हम लोग मैकेनिज्म पे आते हैं। समझो बात को, जो हमारे कैटलिस्ट है, जो हमारे मेटल के कैटलिस्ट हैं, उनका काम क्या है? वो रिएक्शन में सरफेस प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास मेटल का जो कैटलिस्ट है, मान लिया कि मैंने यहाँ पे निकल मान लेता हूँ ना, आप प्लेटिनम मान लो, आप प्लेटिनम मान लो, पैलेडियम मानना, आप पैलेडियम मान लो, मैं निकल मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है बेटा? बेसिकली होता क्या है, ये मैंने मान लिया ये हमारा निकल का कैटलिस्ट सरफेस है ना, निकल कैटलिस्ट है। समझ गए? हाँ तो समझ गए। अब हो क्या जाता है कि जो हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है उनके बीच में बना हुआ है बॉन्ड। रिएक्शन क्या था? रिएक्शन क्या था? अल्कीन प्लस ऑफ H2 gives out alkane in presence of निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट। हाँ सर ये रिएक्शन था। तो बेसिकली ये तुम्हारा हमारा मेटल का जो हमारा मेटल है वो क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है। अब देखो बात को, कहीं ना कहीं इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड है। हाँ सर है। होने क्या लगता है कि जो हाइड्रोजन है वो इस कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होना शुरू हो जाता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? ध्यान दो। ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये जो हमारा हाइड्रोजन है बेटा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है बेटा, वो इस सरफेस पे एडजॉर्ब होना शुरू हो जाता है। सर ये एडजॉर्ब क्या होता है? ये सर एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्ब क्या है समझाता हूं। एक काम करना, एकदम सूखा हुआ ईंट लेना, ईंट ब्रिक है ना, सूखा हुआ ईंट लेना, उसको पानी में डिप करना, तुरंत निकाल देना। आपको क्या दिखेगा? अब उसको जब आप ईंट को तोड़ोगे तो क्या आप ईंट के साथ साथ देख पाओगे कि जो पानी है वो ईंट के सरफेस पे तो गीला गीला ईंट का सरफेस हो गया, यानी कि ईंट के सरफेस पे पूरा पानी आ गया, लेकिन बीच में अभी भी ईंट सूखा हुआ है। समझ पा रहे बात को? तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो पाता है, उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। समझ गया? तो बेसिकली होता क्या है कि ये प्रोवाइड करता है सरफेस, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं निकल के सरफेस पे। अच्छा, तो इससे फायदा क्या होगा? बेसिकली बेटा जब ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है टाइप का। यहाँ पे जब ये एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन टाइप का हो जाता है कुछ। हाँ सर। अच्छा, तो
ये समझो कि इस एडजॉर्प्शन की वजह से यहां पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा एडजॉर्प्शन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे हो रहा है एडजॉर्प्शन। समझिए बात को। अब इस एडजॉर्प्शन की वजह से, इस एडजॉर्प्शन की वजह से ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये क्या होने लगता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट डिक्रीजिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ धीरे धीरे होने लगता है कम। क्लियर बात है बेटा, समझ गए ना। अब जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होने लगेगा, बताओ इस एडजॉर्प्शन की वजह से जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होने लगेगा तो क्या बहुत कम एनर्जी में टूट भी जाएगा, हाँ सर बहुत कम एनर्जी में टूट भी जाएगा। तो अब देखो प्रोसेस पे आते हैं हम लोग, अब किस पे आते हैं बेटा, अब हम लोग प्रोसेस पे आते हैं, है ना। ये समझ में आ गया आपको। अब रिएक्शन लिखते हैं, अब क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। क्या रिएक्शन हमारा यही था, है ना, रिएक्शन हमारा यही था, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, क्या देते थे हमको, यही दे देगा था, यही मिल रहा था ना, यही मिलता था ना। अब आओ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होने लगा, सबसे पहले क्या होने लगा बताओ। सबसे पहले सर ये जो बॉन्ड है वो वीक होना, ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो गया, ये वाला बॉन्ड वीक होना शुरू हो गया, ये वाला बॉन्ड वीक होना शुरू हो गया। यहां से फिर यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे आओ। एक टाइम ऐसा आ चुका होगा, ये बॉन्ड भी वीक होना शुरू हो गया, तो एक टाइम ऐसा आ चुका होगा जब ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आ चुका होगा जब ये बॉन्ड क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, टूटना शुरू हो जाएगा। लिखते रहो साथ साथ, ये बॉन्ड जो है हमारा टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बॉन्ड यहाँ पे टूटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली, यहाँ पे हुआ था एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होने लगा एब्जॉर्प्शन, इस एब्जॉर्प्शन की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगेगा, जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगेगा तो हाइड्रोजन कैसा आएगा, तो हाइड्रोजन के पास क्या ऑप्शन बचेगा, सिंगल तो रहना नहीं है, सिंगल तो रहना नहीं है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन क्या बोलेगा, अच्छा आजा, इसको बुलाना शुरू कर देगा। कार्बन आ गया, तो कार्बन आ गया तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि भाई प्लीज थोड़ा सा बॉन्ड बना दो ना, अकेले नहीं रहा जाता। हाइड्रोजन क्या बोलेगा कार्बन को कि भाई बॉन्ड बना लेना यार, अकेले नहीं रहा जाता। अच्छा अच्छा, तो अब यहां पे क्या होना शुरू हुआ बेटा, यहां पे होना शुरू हुआ डीएफ, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होना शुरू हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन। डीएफ मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो क्यों रहा है, क्योंकि ये कैटलिस्ट के सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होना शुरू हो गया, और इस एडजॉर्प्शन की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे और रिएक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली सब एनर्जी। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी एनर्जी भी देते हैं, चाहो तो आप लिख लो ना, इस रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग थोड़ी सी एनर्जी भी देते हैं, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी भी देते हैं। अच्छा सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से अभी बॉन्ड ब्रेक होने लगा, हाँ, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो गया। जैसे ब्रेक होगा हाइड्रोजन सिंगल तो मरेगा नहीं, ये बॉन्ड फॉर्म होना शुरू होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो हमारा कैटलिस्ट है, जो हमारा कैटलिस्ट है वो एज इट इज इंटैक्ट रह जाएगा, एज इट इज इंटैक्ट रह जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे सेंसर से जुड़ चुके होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे सेंसर से जुड़ चुके होंगे। यही सिंपल सा मैकेनिज्म है, यही सिंपल सा क्या है, मैकेनिज्म है, यही सिंपल सा क्या है, मैकेनिज्म है। अच्छा क्लियर है, लिखो इसको, लिखो इसको, फिर कुछ बातें और बताता हूं, लिखो इसको। हो गया, हो गया, हो गया। अब आओ देखो, और देखो बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगा, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगा, और यहाँ पर भी क्या होना शुरू हो जाता है बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया बात। और यहाँ पे होना, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगता है, और यहाँ पे बॉन्ड टूटता है, दोनों सेंटर से जुड़ जाता है, ठीक है। रीजन क्या है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ था, जब ये बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन जब यहाँ पे जुड़ना शुरू कर जाएगा तो बेसिकली यहाँ से टूटने भी लगेगा, आपको यहाँ से टूटना भी स्टार्ट हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, हम लोग इसको ध्यान से देखें, तो ये हमारा होता है बेटा ट्रांजिशन स्टेज। क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेज।
ठीक ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट में है क्या, क्या ट्रांजिशन स्टेट हमारा 4 मेंबर साइक्लिक रिंग नहीं है। 4 मेंबर साइक्लिक रिंग नहीं है, बताओ ट्रांजिशन स्टेट जो है हमारा 4 मेंबर साइक्लिक रिंग है कि नहीं। देखो देखो 1 2 3 4 देख रहे हैं, 4 नंबर साइक्लिक रिंग है कि नहीं ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन होते टाइम एक ऐसा स्टेट आ जाता है, एक ऐसा समय आ जाता है जिस समय पे जितना बॉन्ड बन चुका है उतना बॉन्ड टूट चुका है। उस समय का जो अवस्था होता है वो जो स्टेट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेट को कई बार इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कोई डाउट समझ में आ गया बताइए। और ये हमारा क्या आ गया, निकल कैटलिस्ट। ठीक, निकल कैटलिस्ट का काम क्या है तो बोलोगे कि सर ये जो है प्रोवाइड सरफेस बॉन्डिंग। कैटलिस्ट क्या कर रहा है तो सरफेस बॉन्डिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, सरफेस बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है ठीक है, तो पूरा इसका समझ आया कि सर विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन हो भी नहीं पाता है, क्योंकि बेटा जो कैटलिस्ट है वो कर लेता है सरफेस बॉन्डिंग। सरफेस बॉन्डिंग की वजह से ये होता है एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं सरफेस के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं तो कम बॉन्ड स्ट्रेंथ के होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने लगता है। और जब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो यहाँ से अच्छे से अट्रैक्शन फील करेगा इस कार्बन से इस कार्बन से। फिर इस कार्बन से अट्रैक्शन फील क्यों करना है, अरे देखो याद करो भाई, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये sp2 है, हाँ सर। परसेंटेज s करेक्टर बढ़ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया इस कार्बन का। अब जब इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो ये आराम से अट्रैक्शन फील करेगा, सिंपल सी बात। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें, मतलब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ गया आपको, यही था मैकेनिज्म। ठीक है, तो तुमसे कोई बंदा पूछ ले कि बताओ विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन क्यों नहीं होता, तो क्या बोलोगे कि जो कैटलिस्ट है कहीं ना कहीं सरफेस बॉन्डिंग कर लेता है हाइड्रोजन के एटम के साथ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो जाता है कम। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया, जिसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड टूटने की वजह से जितनी एनर्जी निकलती है उसी सेम एनर्जी में टूट जाता है और यहाँ पर आराम से लग जा रहा है। ठीक है, और हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ बाहर से भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है कहीं ना कहीं वो बहुत अधिक होती है। इस वजह से रिएक्शन पूरा क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, लिख लिया बेटा, इरेज करो। चलो इरेज करते हैं और आगे मूव करना शुरू कर देते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह इस पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब आओ देखो देखो देखो, मुझे बताओ क्या रिएक्शन में तुमने कहीं कोई इंटरमीडिएट देखा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन देखा मैकेनिज्म में, दिखा सर नहीं दिखा, तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। क्या लिखेंगे, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक प्लेस, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या देखा था हम लोगों ने, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। रिएक्शन क्या बेटा, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, सर ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनी थी, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या लिख लेंगे, इन दिस रिएक्शन
देयर इज फॉर्मेशन ऑफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ there is formation of four members cyclic transition state will take place। एक बार देखो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, अगर हम लोग जानते हैं तो क्या हाइड्रोजन का एडिशन सेम साइड से हो रहा था? हाँ सर। तो क्या लिखते हैं अगला पॉइंट में? हाइड्रोजन आर एडेड फ्रॉम सेम साइड, हाइड्रोजन आर added from same side, है ना? therefore sin addition। हाइड्रोजन जो है बेटा वो सेम साइड से ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब एडिशन कैसा हो गया? सिन एडिशन हो गया। एडिशन कैसा हो गया? सिन एडिशन हो गया। ठीक है, तो आवाज आ रही है ना? ठीक है, हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहा है, इसका मतलब एडिशन कैसा हो गया? हमारा सिन एडिशन हो गया, है ना? ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो। ये जो रिएक्शन होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि जितना अधिक स्टेरिक हिंड्रेंस उतना धीरे रिएक्शन। समझ में? जितना अधिक स्टेरिक हिंड्रेंस उतना धीरे रिएक्शन। तो अगला पॉइंट ये लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस के। मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा बताने की जरूरत है कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, वो रिएक्शन में अच्छे से समझ आता। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अच्छा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है बेटा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्कीन का कम होता है अल्काइन से। है ना? यानी कि अल्काइन का जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्कीन से अधिक होता है। समझ में आया? हाँ, तो समझ में आया। ठीक है, कोई पॉइंट छूट रहा है तो बताओ, कोई पॉइंट छूट रहा है तो बताओ, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। कोई पॉइंट छूट रहे हो तो बताओ मुझे, लिखो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। एक पॉइंट मुझे ये बताओ, क्या रिएक्शन मेटल सरफेस पे हो रहा था? हाँ सर, तो मैं भी उसी पॉइंट को लिख देता हूं, रिएक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अच्छा, लिख दो। रिएक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। जल्दी से लिख लो, जल्दी सारे पॉइंट को लिखो, फिर मैं इरेज करता हूँ। 2 मिनट है आपके पास, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से सारे पॉइंट को लिखो, फिर मैं इरेज करता हूँ। दिख तो रही है ना? हाँ, दिख तो रही है। ठीक है, ठीक है, इरेज करूं, इरेज करूं, कुछ क्वेश्चन करने, कुछ क्वेश्चन करने। हाँ, क्वेश्चन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कुछ ये समझ लेते हैं। जैसे देखो इसका रिएक्शन मैंने कराया H2 प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, कुछ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे सिर्फ H2 लिखा हुआ है ना, तो अगर सिर्फ H2 लिखा है वो कोई कंडीशन मेंशन ना हो तो उसके अंदर तुम बाय डिफॉल्ट मान लेना कि यहाँ पे 2H2 है। वहां पे तो अपने दिमाग में इमेजिन कर लेना कि हमको दोनों बॉय बॉन्ड को तोड़ देना है, 2H2 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बॉन्ड को तोड़ देना और हाइड्रोजन जोड़ देना सेम साइड में। हमेशा सी एडिशन होता है बेटा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिंपल। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत होती नहीं, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अगर ऐसा कर दे, अगर ऐसा कर दे, अगर ऐसा कर दे, अगर ये कर दे बेटा, इस केस में क्या करना है, इस केस अगर हमें मेंशन करते वन इक्विवेलेंट या फिर वन मोल, उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक करने हैं, है ना। उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक करो और फिर इन साइड से जोड़ दो H, सेम साइड से क्या जोड़ दो बेटा H, है ना। तो क्या हो गया स्ट्रक्चर, उसके बाद अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, पुट आउट, देखो जल्दी से लिखो। हो गया, हो गया मिटाऊं, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, है ना, एक एग्जांपल। और ये बेटा इसको नोट करना है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। इसका रिएक्शन मैंने कराया H2 से इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, थोड़ा सा हीट दे दिया, ठीक है। चलो चलो बेटा सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा, चलो मैं यहां पे सबसे लिख देता हूं, चलो ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो क्या बोलोगे तुम लोग कि सबसे पहले हुआ ये होगा कि सबसे पहले एक बॉन्ड टूटा होगा। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहां पे बेसिकली क्या है, यहां पे 3 पाई बॉन्ड है, हाँ सर 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 3 मोल H2 से किया होगा रिएक्ट। मैं यहां पे लिख भी देता हूं अगर आप चाहो तो, चलो मैंने लिख दिया यहां पे 3, यानी कि 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 3 H2 से रिएक्ट किया होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर बना होगा वो कुछ ये बना होगा। मान लिया मैंने कि पहले ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर बना, ठीक। तो मुझे ये बताओ, मुझे तो ये बताओ, क्या बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है? हाँ सर बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब बेंजीन बहुत स्टेबल है, सर बहुत स्टेबल है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर बेंजीन बहुत स्टेबल है तो यहां से यहां आने में क्या इसकी स्टेबिलिटी लूज हुई है या ना? यहां से यहां आने में क्या इसकी स्टेबिलिटी लूज हुई, कम हुई? हाँ सर बिल्कुल कम हुई। इसका मतलब यहां से यहां बढ़ना मुश्किल तो रहा होगा? हाँ सर बिल्कुल मुश्किल रहा होगा। इसका मतलब यहां से यहां बहुत जल्दी भी नहीं हुआ होगा? हाँ सर बहुत जल्दी भी नहीं हुआ होगा। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यहां से यहां एक प्रोसेस स्लो होगा, यहां से यहां बनना एक स्लो प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बनना अधिक स्टेबल था, यहां पे कम स्टेबल है, तो यहां से यहां बनने में इसको टाइम लगेगा। समझ पा रहे हो बात को? यहां से यहां बनने में क्या लगेगा, इसको टाइम लगेगा। तो जिस रिएक्शन में जो वाला जिस स्टेप पर अधिक टाइम लगता है, जो स्टेप स्लो होता है, क्या हम लोग उसको आरडीएस कहते थे? क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? हाँ सर, यानी कि यहां से यहां कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस क्या होगा, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। हम लिख देते हैं इसको आरडीएस, क्या लिख देते हैं इसको, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या है, फर्दर क्या है, अब बोलोगे, अब क्या है बोलो, अब बताओ। अब यहां से यहां स्लो हो गया, लेकिन 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 इसके आगे क्या होगा, तो बोलोगे कि सर इसके आगे यहां से फिर क्या बनेगा, बोलोगे कि यहां से सर फिर ये बनेगा,
यहां से फिर ये बनेगा, मान लिया दूसरी बार मैंने ये 5 बॉन्ड तोड़ दिया तो ये, ठीक, और यहां से यहां फिर क्या बनेगा लास्ट स्टेप में, बोलोगे सर लास्ट स्टेप में साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, ये मुझे बात बताओ, क्या ये दोनों स्टेप फास्ट होंगे, हाँ या ना? क्या ये दोनों स्टेप फास्ट होंगे, हाँ या ना? तो बिल्कुल फास्ट होंगे। कैसे लेके, कैसे? देखो इधर आओ, पता नहीं क्या लगता है तुम्हें, भी लगा, सुनो, यहां से यहां बना, ये बंदा स्टेबल था बहुत अधिक, ये बंदा उतना स्टेबल नहीं था, ये बंदा अनस्टेबल था, तो इस स्टेप को मैंने बोल दिया आरडीएस, डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप टू का। अरे बेटा मैं इसको भी तो आरडीएस बोल सकता था, इसको भी तो आरडीएस बोल सकता था, क्यों नहीं बोला? अरे बेटा आरडीएस मतलब क्या? आरडीएस मतलब वो स्टेप जिसमें सबसे अधिक टाइम लगा हो, समझ गए बात? वो स्टेप जिसमें सबसे अधिक टाइम लगा हो। अब भाई सबसे अधिक टाइम तो नहीं बता सकता है, इसका मतलब इसको आरडीएस नहीं बोला, इसका मतलब इसका रेट हम लोगों ने ठीक से मेजर नहीं कर पाया, हाँ या ना? हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हम लोग उन्हीं रिएक्शन के रेट को मेजर कर पाते हैं जो थोड़े से मॉडरेट स्पीड में हो रहे हो, ये होंगे बहुत फास्ट। क्यों? ये बंदा अनस्टेबल है। क्यों? ये बंदा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, समझा है? समझा? ये है अनस्टेबल, जिसकी वजह से ये यहां से यहां, यहां से यहां, समझा बात को? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? ये वाला, यहां से यहां बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है? अब समझाना क्या चाहता हूं, ध्यान दो। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये बताओ, कहीं ना कहीं मेरे को ये बताओ, यहां से यहां तक आने में बीच में ये दो स्टेप मिले, यहां से यहां तक आने में बीच में दो स्टेप मिले, हाँ सर दो स्टेप मिले, तो इस इन दोनों स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2। आई मतलब इंटरमीडिएट 1 और I2 मतलब इंटरमीडिएट 2, ठीक है सर? क्यों? अरे बेटा इंटरमीडिएट क्या होते थे? इंटरमीडिएट एक ऐसे स्टेट होते थे या फिर कुछ एक ऐसा प्रोसेस होता था, मतलब इंटरमीडिएट क्या होते थे? ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स, आप बेसिकली क्या बोलोगे उसको, बीच में बनते थे रिएक्शन के और लास्ट तक खत्म हो जाते थे, रिएक्शन कंप्लीट होते होते खत्म हो जाते थे और बीच में बन जाते थे, वही तो होते थे इंटरमीडिएट, हाँ फिर वही होते थे। इसका मतलब I1 क्या? इंटरमीडिएट, I का इंटरमीडिएट, समझ में आया? तो क्वेश्चन बेटा किसी बुक में था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बुक क्वेश्चन, व्हाई वी कैन नॉट आइसोलेट इंटरमीडिएट ऑफ बेंजीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? व्हाई वी कैन नॉट आइसोलेट, है ना, व्हाई वी कैन नॉट आइसोलेट intermediates of benzene in hydrogenation process। ठीक है, यानी कि हम लोग जनरल मेथड से बेंजीन के इंटरमीडिएट को आइसोलेट क्यों नहीं कर पाते जब हाइड्रोजनेशन चल रहा है? रीजन पता चला, रीजन ये है क्योंकि ये इंटरमीडिएट होते हैं थोड़े से अनस्टेबल। और देखो हाइड्रोजनेशन फास्ट कहां पे होता है? हाइड्रोजनेशन फास्ट कहां पे होता है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनस्टेबल अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर कंपाउंड अनस्टेबल है, अनसैचुरेटेड है, समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो इसका जो हाइड्रोजनेशन का रेट होगा, इसका जो हाइड्रोजनेशन का रेट होगा वो अधिक होगा किससे? अधिक नहीं, बहुत अधिक होगा किससे? स्टेबल unsaturated स्टेबल अनसैचुरेटेड, है ना, कंपाउंड, ठीक है? तो जिसकी वजह से आप समझो बात को बेटा, ये बंदे क्या है? ये सब क्या है सर? ये सब है अनस्टेबल, जिसके वजह से या स्टेबल से अनस्टेबल पहली बार बनने में तो टाइम लगेगा, पहले तो नहीं चाहेगा कि मैं यहां पर भी स्टेबल हूं,
तो मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे आ जाऊं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग को अगर मैं डेली लाइफ से रिलेट कराऊं, तो अगर आपके दोस्त हैं तो आप ऐसे दोस्त के साथ रहना चाहोगे जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, जिसके साथ साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो। यानी कि मेरे को फटाक से बात बताओ कि आप स्कूल में एक ऐसे सीट पे बैठे हो जिसमें आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो किसी सीट पे, और जिस दोस्त के साथ बैठे हो उससे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन टीचर का ऑर्डर किया आ गया कि आप उससे अगली सीट पे आ जाओ, अगली सीट पे जो बंदा बैठा है उससे आपको सख्त नफरत, तो आप पूरी जान लगा दोगे कि उस अगले सीट पे न जाओ, है ना। यानी कि अपने सीट से उठ के उस सीट में जाना आपके लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा, लेकिन उस सीट पे चले गए, वहां पे जाने के बाद जाते ही तुम्हारा मन भटक गया और तुमने क्या बोला कि मैं यहाँ पे बैठूंगा नहीं, तो यहां से यहां यानी कि 2-3 सीट और चेंज करते में टाइम ही लगाओगे। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बंदा ये बंदे हैं बहुत अधिक अनस्टेबल, जिसकी वजह से अब रिएक्शन करे जाता है बग। ये बंदा अनस्टेबल है, ये बंदा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से रिएक्शन करे बहुत फास्ट हो जाता है और यहाँ पे खटाक से मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है, इस स्टेज से फटाक से यहाँ पे पहुंच जाता है। समझ में आया? जिसके वजह से हम लोग इसको क्या कर पाते हैं, इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ गया, समझ गया। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो। हो गया? चलो अब आगे की बात समझते हैं। अब आगे की बात यह है बेटा कि किसी कंपाउंड में या फिर किसी मॉलिक्यूल में अगर रिएक्शन हो रहा है तो आरडीएस तक पहुंचने का स्टेप ही स्लो होता है, उसके बाद का स्टेप होता है बहुत फास्ट। मतलब मैं तुमको अगर समझाना चाहूं अच्छे से, मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो इसको तुम समझो, लिखो। देखो देखो, पहले हमारा अगर देखो बंदा पहले ए से चला, I1 बना, I1 मतलब इंटरमीडिएट 1, फिर यहां से I2 बना, I2 मतलब इंटरमीडिएट 2, और उसके बाद प्रोडक्ट बना। सुनना, अगर पहला स्टेप आरडीएस है हमारा, अगर हमारा पहला स्टेप आरडीएस है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट 1 बनने का स्टेप अगर आरडीएस है, डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। आरडीएस स्टेप क्या होते हैं? स्लो होते हैं। क्या होते हैं? स्लो होते हैं। तो मान लो एकदम गारंटेड है कि जो दूसरे स्टेप होंगे बहुत फास्ट। क्या होते हैं? बहुत फास्ट होते हैं। तो अगर ये केस हो जाए कि पहला स्टेप रिएक्शन का आरडीएस है, तो हम लोग इंटरमीडिएट को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। देयरफॉर वी कैन नॉट आइसोलेट इंटरमीडिएट्स। समझ गए बात? समझ गए बात? अब अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट सुनो, लिखो इसको, लिखो इसको। पॉइंट क्या है? इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन if first step is if first step is RDS, then we cannot isolate, then we cannot isolate the intermediates of reaction। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जो एसिडिक स्टेट में हो रहा हो, इसमें एसिडिक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हो, तो सभी के लिए याद रखो, ठीक है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पहला स्टेप ही आरडीएस हो जाए, यानी कि डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाए, तो दूसरे स्टेप जो है वो बहुत फास्ट होंगे, जिसकी वजह से हम लोग उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को लिख लो, इन सारे पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है, ठीक है, लिख लो। हो गया बेटा? हो गया? मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं।
चलो देखो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम लोग एक रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, ये हमारा बेंजीन था। ये जो हमारा बेंजीन है वो क्या किया था बेटा, 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन किया था इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और थोड़ा सा हीट इसको मिल गया बस, ठीक है, हीट इसको मिल गया था। प्रोडक्ट क्या बना था बेटा, प्रोडक्ट क्या बना था, बोलोइक से जो हमारा प्रोडक्ट बना था फाइनल, वो बना था साइक्लोहेक्सेन। क्या बना था, साइक्लोहेक्सेन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं देखूं ध्यान से, इसको मैं देखूं ध्यान से और देखूं ध्यान से, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि 1 मोल बेंजीन अगर कंप्लीटली रिएक्ट करना चाहता है और क्या बनाना चाहता है, साइक्लोहेक्सेन, यानी कि अगर हम लोग ये चाहें कि 1 मोल बेंजीन से, अगर हम लोग 1 मोल बेंजीन से कंप्लीट 1 मोल साइक्लोहेक्सेन बना दें, तो क्या हमें 3 मोल H2 लेना पड़ेगा, हाँ या ना? क्या हमें 3 मोल H2 लेना पड़ेगा, हाँ या ना? सर कैसे? अगर एक मॉलिक्यूल ले लूं मैं बेंजीन का, तो उसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करने के लिए 3 मॉलिक्यूल चाहिए कि नहीं H2 के? हाँ सर बिल्कुल चाहिए। तो सिमिलरली अगर हम लोग ये 1 मोल ले लें, तो 1 मोल को हमें साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करने के लिए 3 मोल चाहिए कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल चाहिए, हाँ सर बिल्कुल चाहिए। ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बेटा, मैंने बेंजीन ले लिया, इस बेंजीन का रिएक्शन करा दिया H2 के साथ। कितने H2? 2 मोल H2 ले लिया मैंने इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, थोड़ा सा हीट दे दिया। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये है, यहां पे मैंने बेंजीन ले लिया, ठीक है बेटा। इसका रिलेशन मैंने करा दिया किसके साथ, H2 के साथ। इसका मैंने 1 मोल H2 लिया, कितना, 1 मोल H2 लिया। मैं बोल रहा इसका मैंने 1 मोल H2 लिया, और मैंने इसका ये हो गया, मेरा जो कैटलिस्ट था निकल था, थोड़ा सा ही। चलो यहां पे बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ दोनों के प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों के। ठीक है, जल्दी करो। तो कई लोग क्या बोलेंगे, 2 टाइप के लोग होंगे यहाँ पे एक बंदा ये बोलेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, और दूसरा बंदा बोलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो साइक्लोहेक्सेन होगा। दूसरा बंदा ये बोलेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो साइक्लोहेक्सेन होगा। मैं बोला अच्छा, कौन सा सही है बेटा, ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर गलत है। सिमिलरली यहां पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी हमारा साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा। यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी हमारा साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा। बस एक बार देख लो, नीचे तो नहीं हो रहा, नहीं ठीक है। यहां पर भी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी साइक्लोहेक्सेन ही होगा। सर क्यों, अभी तो कुछ और बोले थे, अभी मुकर गए, समझे बात को। क्या मैंने वो रिएक्शन कराते समय ये बात बताया था कि जो इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट 2 बने थे रिएक्शन में, वो थे अनस्टेबल। हाँ तो बताया था। तो अगर बंदे वो सब बहुत तगड़े अनस्टेबल हैं, अगर वो सब अनस्टेबल है बेटा, एरोमेटिसिटी छोड़ के अनस्टेबल बना है, तो क्या वो इंटरमीडिएट कोई बंदा अनस्टेबल रहना चाहेगा? वो छोड़ो, रिएक्शन क्यों होता है, टू अचीव स्टेबिलिटी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन से अधिक स्टेबल होता है बेटा। अगर प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा रिएक्शन से, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे। हम लोगों ने भी देख लिया था कि हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते, हम लोगों ने देखा था कि नहीं इंटरमीडिएट को आइसोलेट नहीं कर पाते। रीजन क्या था कि इंटरमीडिएट क्योंकि अनस्टेबल, जिसकी वजह से बहुत फास्ट रिएक्शन कर जाते हैं। हाँ सर, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा, कहना यह चाह रहा हूं कि मानता हूं 1 मोल बेंजीन 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करता है। यहां पे बेसिकली क्या होगा, यहां पे ये हो जाएगा बेटा ना कि पूरा 1 मोल बेंजीन रिएक्शन ही नहीं करेगा, उतना ही बेंजीन रिएक्शन करेगा जितना बेंजीन इस पूरे H2 को खत्म कर दे। सिमिलरली उतना ही बेंजीन रिएक्शन करेगा जो इसने H2 को खत्म कर दे। यानी कि यहां पे 1 मोल बेंजीन है ना, 1 मोल बेंजीन पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, हो सकता है कि हाफ मोल रिएक्ट करे, जिससे पूरा H2 कम खत्म हो जाए। तो सारे बात को कोई डाउट, पक्की बात। तो आप समझे कि ये प्रोडक्ट क्यों बना, बेसिकली बेटा प्रोडक्ट ये इसलिए बना क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहे थे अनस्टेबल।
वो थे अनस्टेबल। तो बेंजीन क्या करेगा, अरे बेंजीन भाई एक दो बॉन्ड तोड़े, अगर मान लो ये वाला प्रोडक्ट बनता तो बना अनस्टेबल था, तो ये बनाएगा कि ये बनाएगा, सर ये वाला बनाएगा, ये वाला किसके ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन बच जाएंगे, पूरे बेंजीन रिएक्ट नहीं करेंगे, कई सारे काफी सारे बेंजीन बच जाएंगे और मैक्सिमम रिएक्ट कर जाएंगे। समझ आए? जो इस H2 के खत्म होने के बाद, इस H2 के कंप्लीट कंज्यूम होने के बाद हमारे बेंजीन बचे रह जाएंगे रिएक्शन में। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अगर ऐसा केस हो, अगर ऐसा केस हो बेंजीन का H2 से रिएक्शन करा रहे हो, तो एक मोल डे क्वेश्चन में 2 मोल डे 3 मोल डे हमेशा प्रोडक्ट बनाना है साइक्लोहेक्सेन। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो होते हैं अनस्टेबल, वो होते हैं अनस्टेबल। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, याद मैं क्या लिख दूं, याद मैं क्या लिख दूं, मैं क्या यहां पे ये पॉइंट लिख दूं, 1 mole benzene requires 3 mole of H2 for complete reaction। 1 mole benzene required 3 mole of H2 for complete रिएक्शन। हाँ सर, इसका मतलब यहां पे H2 बचा गया, फिर यहां पे तो H2 के भी मोल बचे। अगर हम लोग बेंजीन और H2 का रेशियो ले तो बोलोगे सर 1:3 है, बेंजीन और H2 अगर यहां पे रेशियो तो 1:3, मतलब बोलोगे सर यहां पे H2 तो कुछ भी नहीं बचा। अगर 3 मोल बेंजीन, अगर सर 3 मोल H2 1 मोल बेंजीन में लग जाएगा, इसका मतलब कितना यहां पे H2 नहीं है, बोलो सर बिल्कुल नहीं। कितना बेंजीन अनरिएक्टेड है, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। समझ में आया, समझ में आया? हाँ सर, यहां पे क्वेश्चन तुमसे कोई बंदा पूछ सकता है कि हाउ मेनी मोल्स, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 या नहीं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेंजीन गेट अनरिएक्टेड। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेंजीन गेट अनरिएक्टेड। समझ गया बात को, समझ गया बात को? हाँ सर। तो आओ आओ यहां पे ध्यान से देखते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि 3 मोल H2 जो है, 3 मोल H2 जो है वो रिएक्ट करते हैं 1 मोल बेंजीन पे। हाँ सर, इसका मतलब 1 मोल H2, इसका मतलब 1 मोल H2 जो है वो कितने मोल बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, बोलोगे सर 1/3। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया? तो बताओ, तो बताओ 2 मोल H2 जो है, 2 मोल H2, 2 मोल H2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, तो बोलोगे कि सर 2/3 मोल बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, बहुत सिंपल बात है। यहां पे बेंजीन कितना लिया हुआ हूं, 1 मोल, रिएक्ट कितना कर गया, 2/3 मोल। तो बेंजीन रिमेनिंग, बेंजीन गेट अनरिएक्टेड। कितना बेंजीन रिएक्ट नहीं किया, उसके लिए क्या बोलोगे, उसके लिए बोलोगे कि सर क्या कर दो, 1 मोल लिया था, 2/3 मोल रिएक्ट हो गया, तो कितना बचा, बोलोगे कि सर 1 - 2/3। इसका मतलब 1/3, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि सर जो 1/3 मोल बेंजीन है वो रिएक्ट नहीं किया, 2/3 कंप्लीट रिएक्शन करके साइक्लोहेक्सेन बना लिए और 1/3 मोल बेंजीन रिएक्ट ही नहीं किया। क्लियर हुआ मामला, समझ में आया ये बात? सिमिलरली यहां पर भी तुमसे पूछ सकता है कि कितने मोल बेंजीन अनरिएक्टेड रह गए, कितने मोल बेंजीन अनरिएक्टेड रह गए। रीजन क्या है, अरे बेटा H2 का नंबर कम है, तो H2 तो भाई पूरा खत्म हो चुका होगा, बेंजीन तो बचा ही रह गया होगा रिएक्शन से। हाँ सर, हाँ सर। तो तुमसे अगर कोई बंदा पूछ ले कि बताओ कितने मोल यहां पे जो बेंजीन है हमारे, कितने मोल बेंजीन जो है हमारे वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे, तो तुम क्या करोगे, यहां पर भी क्या कर दोगे सर, 1 माइनस कितना कर दो, 1/3, 1 - 1/3। रीजन क्या, पूरा करके दिखाऊं, पूरा करके दिखाऊं। 3 मोल H2 कितना चाहिए होता है इसको, 1 मोल बेंजीन, 1 मोल बेंजीन चाहिए होता है। इसका मतलब 1 मोल H2 कितना चाहिए होगा, बोलोगे कि सर 1/3 मोल H2, सॉरी 1 मोल H2 को 1/3 मोल बेंजीन चाहिए होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बंदा क्या हो गया,
एक मोल H2 से 1/3 मोल बेंजीन रिएक्ट किया होगा। हाँ सर, तो कितना बेंजीन अनरिएक्टेड रह गया? तो अनरिएक्टेड कितना रह गया? बोलो बोल दो उसके लिए सर 1 में से 1/3 माइनस कर दो। इसका मतलब 2/3, यानी कि यहाँ पे 2/3 मोल बेंजीन जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे, रिएक्टेड नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है। ये जो मेन लेवल का क्वेश्चन है ना, वहां पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन एक फॉरेन बुक में देखी थी, तो ठीक है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों को करा दिया। चलो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया ये बात कि बेंजीन से जब भी हम लोग H2 का रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। चलो लिखो जल्दी से। हो गया बेटा, चलो आओ। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लो। ये भी थोड़े से हमारे जरूरी है। ठीक है, पहला रिएक्शन देखो ध्यान से। पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे बेंजीन से H2 रिएक्ट कर रहा है। बेंजीन, माफ करना बेटा, माफ करना, यहाँ पे दो सिस्टम है, यहाँ पे दो सिस्टम है। ये बंदा जो है यहाँ पे बेसिकली, ये बंदा जो है हमारा है कीटोन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? होमवर्क है, नाम लिखो, बताओ क्या है। नाम लिखो, कमेंट करो, बताओ क्या है। ठीक है, ये कीटोन। और ये बंदा जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है इन वाला सिस्टम। यहाँ पे इन वाला सिस्टम अनसैचुरेटेड होगा। तो समझो बेटा बात को। बात क्या है? बात यह है कि अगर हम लोग H2 से इस सिस्टम को रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बेटा जो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां पर भी एक H लगेगा, यहां पर भी एक H लगेगा। सिमिलरली इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर भी एक H लगेगा, यहां पर भी एक H लगेगा। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या वो प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा है? क्या वो प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा होगा? ठीक है, H को दिखाओ ना दिखाओ, कोई मतलब मैं दिखा देता हूं। H H O H H, इसको मैं OH ही लिखूंगा डायरेक्ट, है ना? ठीक है, ठीक है, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया? हाँ सर, सर यहाँ पे अल्कोहल का तो फॉर्मेशन हुआ ही, प्लस आप अल्केन का भी फॉर्मेशन हुआ। अल्कोहल प्लस अल्केन बना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। तो कॉन्सेप्ट का दिमाग में आया, कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आया कि अगर H2 के लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो कहीं भी अनसैचुरेशन दिखे तोड़ दो। कीटोन पे दिखा था अनसैचुरेशन ना, तोड़ दिया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आओ देखो, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है। यहाँ पे ये मस्त चीज है, ये जो है मस्त चीज है। क्या है? तेरे मस्त मस्त दो नैन नहीं, मस्त चीज, सिर्फ ये मस्त चीज है। ये बेटा जो पीडीसी होता है, ये जो पीडीसी होता है, ये क्या होता है? हमारा सेलेक्टिव कैटलिस्ट। क्या होता है? सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये है कि जो हमारा पीडीसी है वो सबको रिड्यूस नहीं करता। पीडीसी जो है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्कीन को रिड्यूस करता है। पीडीसी जो है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्कीन को रिड्यूस करता है, और जो कंपाउंड बना देगा वो क्या हो जाएगा? अल्कीन तो रिड्यूस हो गया, अल्कीन रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन से। हाँ सर, हो गया। और कीटोन को कुछ भी नहीं करेगा, कीटोन को कुछ भी नहीं करेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो मैं ये पॉइंट लिख दूं, ये पॉइंट लिख दूं। पीडीसी इज ए selective catalyst है ना, used for selective hydrogenation। है ना, यूज फॉर सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? रिड्यूस अल्कीन ओनली।
कोई डाउट? किसको रिड्यूस करता है? सिर्फ अल्कीन को रिड्यूस करता है। ठीक है, ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब इस सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन में क्या, इस सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन में क्या ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, क्या हमारा ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, हमारा ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, सो कार्बोनिल ग्रुप का मतलब कीटोनिक ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप है, क्या उसका डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? तो नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा? डू नॉट रिड्यूसेस, डू नॉट रिड्यूस कार्बोनिल डबल बॉन्ड, है ना, ठीक है। तो जल्दी से पॉइंट लिख लो। और यहां पे हमारा जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो पूरी तरह से होता है कंप्लीट। तो अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है? डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, सेम साइड से दो ऐसे लगाओ। स्पेशल केसेस ये थे, यहाँ पे गलतियां हो सकती थी, मैंने बता दिया। बेंजीन का एक स्पेशल केस था, बता दिया। ये स्पेशल केस था, अगर ये बनना तो दीजिए। इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन किया जा रहा है। इसका मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करना चाहते हैं डबल बॉन्ड को, इसके डबल बॉन्ड को भैया, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच के, क्या फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बन ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, उनके डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं ना। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट, कोई समस्या? आसान है यार, है ना। तो हाइड्रोजन रिएक्शन हो गया कंप्लीट। वीडियो को यहीं पे रखते हैं और हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वीडियो भी, बट कुछ काम है अभी, फिर से घर पे थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है, सबका मेरे को ही करना पड़ रहा है, तो जाना पड़ेगा मुझे बाहर। तो सिंपल सी बात है, थोड़ी रात में रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड करूंगा आज ही बेटा, समझ पा रहे हो, बट अपलोड होगा कल। तो क्या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया? कोई डाउट? आसान था ना। मुस्कुराओ, थोड़ा सा करो, आगे बढ़ो। ठीक, बहुत क्वेश्चन करवाने वाला हूं परसों। कल की क्लास हम लोग सारे मेथड एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। और कल टेलीग्राम ग्रुप जो है, मैं टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर दूंगा। लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सब लोग इसको ज्वाइन कर लेना, जितने ज्वाइन कर सकते हो। ट्राई करूंगा कल, कल नहीं तो परसों, कम से कम 40-50 क्वेश्चन हम लोग मैं ग्रुप में डालूंगा और उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।